Hey everyone, welcome to my channel, The Dedicated Girl Vaishali. I hope you all are good and doing great in life. मैं मानती हूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई हुई है। एक्चुअली मैंने इस कैलेंडर की प्रिपरेशन और मेंस की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेकर के सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल दी थी और कुछ वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा नहीं चल रहा था। बट अभी मैंने देखा कि आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो एंड हेल्प यू ऑल. So today I am making this video so that you all can prepare for your interview well and clear your examination with flying colors this year. तो चलिए शुरू करते हैं. So your interview starts the moment you enter that interview room. तो सबसे पहले करना क्या है, जब आप एंटर करोगे तो आपको डोर को नॉक करना है. ऐसे नहीं चले जाना है मुंह उठाए खोला आ गए हम तो आएंगे, नहीं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो. ठीक है, तो पहले नॉक करोगे, डोर खोलोगे, बोलोगे मे आई कम इन सर. जो भी आपको सामने दिखता है, मैम तो मैम, अदरवाइज सर, मे आई कम इन सर, दे विल से यस कम इन. आप एंटर करो और उसके बाद बोलो थैंक यू सर. और उसके बाद सामने लेडी हो या सर हैं, जितने भी लोग हैं, आपको कोशिश करनी है सबसे आई कांटेक्ट करके 2 या 3 लोगों से गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी उस टाइम होगा वो टाइम होगा, आपको बोलना है. फॉर एग्जाम्पल यू एंटर्ड एंड आपने आई कांटेक्ट करा और बोला गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर. ऐसा नहीं कि 5 बैठे हैं तो पांचों से कहना है, नहीं, आप 2 लोग से एक साथ आई कांटेक्ट करो, 3 बार बोल दो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम. एल्स गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम. अगर चेयरमैन लेडी है तो भैया सर वाली गलती मत करना, विमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चंस तुरंत उठ जाएंगे. सीधे बोलना एंटर करते ही गुड मॉर्निंग मैम और गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर. आई कांटेक्ट सबसे करना, किसी को ये ना लगे कि भाई हमें तो इग्नोर कर दिया, हम तो अब इसको मार्क्स नहीं देंगे. ठीक है, तो ये नहीं करना है. तो अब आपने एंटर किया, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सबसे कर लिया. अब गलती ये नहीं करनी कि चेयर दिख गई हम तो बैठ जाएंगे, नहीं, वहां पे खड़े रहना है. जब तक कि इंटरव्यूअर आपसे नहीं बोलेगा सिट डाउन, आपको नहीं बैठना है. मैं बताऊं, मेरे आरआरबी पीओ इंटरव्यू में यही हुआ था. मैंने बेसिक एटिकेट्स की बहुत प्रैक्टिस करी थी, बट जब मैंने एंटर करा और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी था वो सब कुछ हो गया और मैं वहां पे खड़ी थी, तो मैं बैठने जा रही थी, तब तक मेरी अंतरात्मा ने बोला नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं, बैठना नहीं है. तो मैं वापस से खड़ी हुई, मतलब बैठी नहीं, मैं रुक गई वहां पे. और जब उन्होंने बोला कि ओके सिट डाउन, तब मैं बैठी एंड मैंने बोला ओके थैंक यू सर. ये बहुत बेसिक एटिकेट है, बिना पूछे आपको नहीं बैठना है. वो खुद से बोलेंगे आप बैठ जाओ, वैसे वो खुद ही कह देंगे कि सिट डाउन, आप वहां पे बैठ जाओ. उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है. अब देखो, हम में से सारे लोग इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन करते हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली एकदम रियलिटी बताऊं तो 10 में से 2 बच्चों को मौका मिलता है खुद को इंट्रोड्यूस करने का, है ना. 10 में से 8 लोग को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो सबसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे भाई, वो भी तो बोर हो जाएंगे. तो लेकिन आपको अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप वो 10 में से 2 लोग हुए जिनसे इंट्रोडक्शन पूछा और आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा या आपने उनको सेटिस्फाई नहीं करा, तो चीजें खराब हो जाएंगी वहां पे. ठीक है, तो अब आप मान लो आप 10 में से वो 2 लोग हो जो आप जिनसे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है. तो जब वो आपसे बोलेंगे ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो बहुत छोटा एकदम क्रिस्प सा अपना इंट्रोडक्शन बनाना, जिसमें कि आप ये बोलोगे. अब सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, माय नेम इज दिस, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपना सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट बताओ. उसके बाद आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और आपकी प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या हैं, आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो. ऑल्सो अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको जरूर मेंशन करना, क्योंकि कई बार वो कह देते हैं कि आपकी कोई हॉबी नहीं है, आप तो बहुत अनइंटरेस्टेड से पर्सन है. तो अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको मेंशन करो. इतना बोल करके अपना इंटरव्यू वहाँ पे, सॉरी, इंट्रोडक्शन वहाँ पे खत्म करो. अब इंट्रोडक्शन से ही क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरा इंटरव्यू आपके इंट्रोडक्शन पे शुरू और खत्म हो जाता है. तो इंट्रोडक्शन पे क्रॉस क्वेश्चन क्या बनेंगे, उनकी प्रिपरेशन क्या करनी है. जैसे ही आपने बोला माय नेम इज दिस, तो आपसे पूछा जाएगा आपके नाम का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम. तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपके नाम का मतलब क्या है, आपका ये नाम क्यों है, और आपके नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई बैंकर रह चुका है, कोई आइडियल पर्सन रह चुका है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो आप वो भी पढ़ करके जाओगे. देखो, इंटरव्यू इज लाइक स्काई,
पूरा सागर, पूरा संसार है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी स्काई लिमिट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कवर करेंगे, क्योंकि आप जब अपने सारे डोमेन कवर करके जाते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि पूछ लो कुछ भी, मुझे सब आता है। और वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सामने बैठे 5 इंटरव्यूअर्स पे। ठीक है? तो आप अपने नाम का मतलब पढ़ लो। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कानपुर यूपी से हूँ, तो मुझे कानपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कानपुर के फ़ेमस प्लेसेस कौन-कौन से हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, फ़ेमस डिशेज़, कानपुर किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, कानपुर की पॉपुलेशन कितनी है, कानपुर के आस-पास कौन-सा नेशनल पार्क है, कौन-सी रिवर है, कानपुर का ओल्ड नाम क्या था, कानपुर को फाउंड किसने करा था और कानपुर के डीएम कौन है, सांसद कौन है, लोकसभा सीट्स कितनी है, राज्यसभा सीट्स कितनी है और कानपुर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। मेरा आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन था, सो यू आर फ्रॉम? सो आई सेड आई एम फ्रॉम कानपुर। सो चेयरमैन सर आस्क्ड व्हाट आर द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कानपुर? मैं अपना बेस्ट प्रिपेयर करके गई थी। मैं मैं यूपी से लगने वाले सारे स्टेट, नेबरिंग स्टेट्स पढ़ के गई थी, बट मेरे माइंड से यही चीज़ निकल गई थी, कानपुर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पढ़े मैंने और मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि आप तो पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, बाकी सब में कैसे सैटिस्फाई करोगे? बट मैंने बाद में उस चीज़ को सँभाला कि अपने कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है, बाकी आंसर्स अच्छे से देंगे और क्लियर करेंगे। तो कानपुर के बारे में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या आपका सिटी है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ कर के जाओगे, एज़ वेल एज़ अपने स्टेट के लिए पढ़ के जाओगे। आपके स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, आपके स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है और आपके स्टेट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आपके स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन-कौन से हैं, आपके स्टेट की बाउंड्री कितनी है, ये सब कुछ अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी सिटी के बारे में पढ़ के जाना। कई बार क्या होता है बच्चे बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनसे ये बता देते हैं कि मैं यहाँ रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मैं कानपुर यूपी से हूँ, तो आपको दिल्ली के बारे में भी पढ़ना है क्योंकि आपसे आपका होम टाउन, होम स्टेट और अगर आप दूसरे स्टेट में हो या दूसरे टाउन में, दूसरी सिटी में हो, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ कर के जानी हैं। अब उसके बाद आप आओगे अपने फादर और मदर के ऑक्यूपेशन पे, तो आपके पेरेंट्स में से अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंकिंग में है, तो आपसे उनकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा या वो बिज़नेस में है, तो आपको अपने फादर मदर की जॉब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वो आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से। आपकी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएटेड होते हैं। तो आपको अपने जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मेरा जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, तो मैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, जीडीपी ये सारी चीज़ें जो बेसिक थी वो पढ़ के गई थी और मेरे दोनों इंटरव्यू में मेरी ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने उनको बताए थे एंड दोनों में ही दे वर सैटिस्फाइड। आईबीपीएस पीओ में दे वर नॉट दैट सैटिस्फाइड बट आरआरबी पीओ में दे वर सैटिस्फाइड। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो अगर आपकी ग्रेजुएशन रिसेंटली हुई है तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा आंसर करो। अगर आपको 3-4 साल हो चुके हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई इतना टाइम हो गया, इतना याद थोड़ी ना रहता, प्रिपरेशन का ही सिलेबस इतना है, वो पढ़ते हैं। तो वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे नहीं बोलना कि इतना टाइम हो गया, ये बोलना कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दैट टाइम बिकॉज़ माय ग्रेजुएशन वाज़ डन 3-4 years बिफोर, so that's why I'm not able to recall at that time and after this interview I will definitely look upon all these things। ये बोल देना, ठीक है? और आपका हो गया ये ग्रेजुएशन वाला, उसके बाद आपने कुछ अलग अचीवमेंट्स हैं तो उनके बारे में, आपके कॉलेज डेज़ के बारे में बताओगे तो उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी हॉबी। अब आपने अगर अपनी हॉबी मेंशन करी है तो भाई उस हॉबी से रिलेटेड जितना हो सके कवर करके जाना क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आपकी हॉबी के बारे में। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपकी हॉबी बैंकिंग में कैसे रिलेटेड है? तो अगर आपकी कोई हॉबी ऐसी है कि वो बैंकिंग में कहीं से कुछ यूज़फुल है, तो ऐसा कोई आंसर बनाना, अदरवाइज़ ये बोल सकते हो कि मुझे अपनी हॉबी को परस्यू करने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड फ़ील करता हूँ और मैं अपने काम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ, मैं अपने टारगेट्स को पूरा कर लेता हूँ। तो दिस वे बहुत इनडायरेक्ट वे में मेरी हॉबी बैंकिंग से और मेरे काम से रिलेटेड है, दैट्स इट। ऐसा कर सकते हो। तो इतने
इतने स्पेक्ट्रम में आपका जाके इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा कि आपका नाम, आप जहाँ से हो वो सिटी और स्टेट के बारे में सब कुछ, आपके फादर मदर के ऑक्यूपेशन के बारे में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ऑल्सो आपकी हॉबी के बारे में। इससे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ मोटी-मोटी चीज़ें कि आपको अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में क्या-क्या पढ़ना है। आपको अपनी सिटी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी फेमस चीज़ें, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस डिशेज़ और फाउंडेड बाय, कितनी डेमोक्रेसी है, कितना एरिया है, आपके डिस्ट्रिक्ट और सिटी की कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है, वहाँ के सांसद, वहाँ की लोकसभा, राज्यसभा सीट्स, वहाँ के विधायक, वहाँ के डीएम, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, गैस सप्लायर, ये सब जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो कवर कर लेना। और आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, सेम फॉर स्टेट, आपको स्टेट के आपके सीएम, गवर्नर, डेमोक्रेसी, वहाँ की बाउंड्री उसके साथ-साथ आपके नेबरिंग जितने भी स्टेट्स हैं, आपका स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, आपके स्टेट का कोई पुराना हिस्टोरिकल नेम है, कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जैसे बनारस आपकी एक सिटी है तो वहाँ पे बहुत घाट हैं और मंदिर हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेना। और कोई भी अभी कोई नया करंट अफेयर्स है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई फाउंडेशन हुआ है, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है आपकी सिटी या आपके स्टेट में, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है, क्योंकि वो कवर करके आएँगे, फिर वो पूछेंगे, फिर बताना पड़ेगा। है ना? तो फिर यही होगा कि आप अवेयर ही नहीं हो तो आप किस बात के ऑफिसर हो भाई? तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको अपनी सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के बारे में कवर करके जानी है। और इसके साथ-साथ जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेना कि आपकी सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। देखो, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बताओगे तो उसके साथ-साथ ये बताओगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ये कैसे आपकी लाइफ में या आपके करियर में, जो कि आप बनने जा रहे हो बैंक में ऑफिसर, कैसे यूज़फुल है। और जब भी आप अपनी वीकनेस बताओगे, तो उसको बताने के बाद उसको कैसे कवर अप करोगे कि आपने उस वीकनेस पे कैसे काम करा है, आप कैसे उस वीकनेस को ओवरकम कर रहे हो। ये ज़रूर बताना। ऐसे वीकनेस बता के छोड़ नहीं जाती कि मेरी तो ये कमी है। नहीं, मैंने उस कमी को सुधारा है, उस टाइम से अभी तक मैंने इस पे इतना काम करा और इतना ओवरकम कर लिया है। ये उसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कोई बैंकिंग में आइडियल है क्या? तो भाई पढ़ लेना, बहुत सारे लोग, अरुंधति भट्टाचार्य और भी बहुत सारे लोग रहे हैं बैंकिंग में, मैंने तो इनके बारे में ही पढ़ा था कि आप बैंक में आपका कोई आइडियल, आप क्यों आना चाहते हो बैंक में? आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके पेरेंट्स हो तो आप उनको भी बता सकते हो। उसके साथ-साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाय बैंकिंग? आप बैंक में क्यों आना चाहते हो? भाई इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, है ना? और आपकी ग्रेजुएशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपके जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है, व्हाय बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग? मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के बैंकिंग में क्यों? अब सबको पता है इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, भैया जॉब चाहिए, बट ये बोलना नहीं है वहाँ पे। आपको उनको सैटिस्फाई करना है कि आपकी कौन-कौन सी स्किल्स हैं, जो कि आपको लगता है कि वो बैंकिंग में बहुत यूज़फुल होंगी, आप और बैंक दोनों मिल कर के ग्रो करोगे। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर को बनाना है, ठीक है? तो ये और प्रिपेयर कर लेना। तो इतना खत्म करने के बाद आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो? कहाँ सेलेक्ट होने जा रहे हो? बैंक में। तो आपको बैंक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितनी भी हमारी हिस्ट्री ऑफ बैंक है, बेसिक बैंकिंग है, हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्फ्लेशन है, एनपीए है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पूरी बैंकिंग, पूरा फाइनेंस और बेसिक इकोनॉमी, फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी नोट्स के बारे में, हमारे जो प्रिंट मशीन्स हैं वो कहाँ की हैं, ऑल्सो नेशनल इनकम, थोड़ा जीडीपी के बारे में, ये सारी नॉलेज पूरी कवर करनी है। क्योंकि आप अगर वो 10 में से 8 लोग हुए जिनसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, उन्हें नहीं इंटरेस्ट है ये पूछने में कि कौन-सी सिटी, कौन-सा स्टेट है, उन्हें ये जानना है कि आप बैंक में आने वाले हो, ऑफिसर बनने वाले हो, आपको बैंक के बारे में बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। अब बेसिक नॉलेज वो वाली नहीं रहेगी, व्हाट इज़ बैंक, व्हाट इज़ करंट सेविंग अकाउंट, व्हाट इज़ एफडी, आरडी। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना नॉलेज है, इतने टीचर्स हैं, इतने रिसोर्सेज़ हैं, तो आपकी नॉलेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, आप अपने-अपने टीचर्स को भाई जीए के चूज़ कर लो और उनसे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के पहले पूरी बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी खत्म कर लो। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो अब टाइम नहीं है कि बैठ के इनको कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। आप ये कर सकते हो कि किसी बुक से, किसी पीडीएफ से अगर कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है, बाकी जिन बच्चों ने पहले से चीज़ें कवर कर ली हैं, वो रिवाइज़ करेंगे और अपने इंटरव्यू को फोड़ के आएँगे।
अब देखो पूरी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी खत्म करने के बाद आप एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। लेकिन ये पूरी बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी चलती किस चीज़ पे है? करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आपका इंटरव्यू है उसके पहले के 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स, जो भी बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक पूछा गया और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है, अगर आपने खुद से बता दिया, भाई वेल एंड गुड, पूरे मार्क्स देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो वो आपको पिंच कर करके आपके मुंह से निकलवाएंगे, या तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पे आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब ये पूरा कवर करने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है आरआरबी में, स्पेशली इन आरआरबी गवर्नमेंट स्कीम्स। ये भी मैंने मेंस प्रिपरेशन के पहले ही बता दिया था कि भाई इसकी एक कॉपी बना लो, पहले से प्रिपेयर करके रखो। देखो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी पूरा सागर है, हम सारी नहीं कर सकते, बट हम आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना, जो भी रूरल एरिया से रिलेटेड है। जैसे कि आप पीएम किसान हो गया, पीएम सम्मान निधि हो गया, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी रिसेंट में जितनी भी नई गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं वो सारी आनी चाहिए। और ये जो स्कीम बताई हैं इनमें जो करंट का डेटा है वो जरूर याद कर लेना, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना हो गया। अब ये उसके साथ-साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आरआरबी के इंटरव्यू में, दैट इज़ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। जब आप आरआरबी पीओ बन करके आओगे तो आप पहला लोन, पहली फाइल यही करोगे। केसीसी, केसीसी डेयरी, सीएम युवा। अब ये तो मैं इसे नॉर्मली बता रही हूँ। इसके साथ क्या करना, केसीसी और केवीपी, किसान विकास पत्र, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स करोगे, सबका जो करंट का डेटा है ये लिख लेना कॉपी में और इसको बार बार रिवाइज कर लेना। जब आप गवर्नमेंट स्कीम को करंट के डेटा के साथ बताते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम है, अभी चल रही है, तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। एक चीज जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी लास्ट ईयर हुआ था, वन स्टेट वन आरआरबी, ये मैक्सिमम लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया था कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं आपकी नज़रों में और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो ये जरूर कर लेना, क्योंकि पहले यूपी में 3 आरआरबी थे, फिर अब इनका मर्जर हो गया, अब ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि टोटल आरआरबीज कितने थे, और अब मर्ज होकर के लास्ट ईयर मर्ज होकर के अभी 1 मई को मर्जर हुआ था, तो उसके बाद अब कितने आरआरबीज हैं, ये जरूर पढ़ लेना। आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लेना, आरआरबी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकना वो पढ़ लेना। देखो आप ग्रामीण बैंक में जा रहे हो तो आपके जो लोन होंगे और जो आपके कस्टमर होंगे वो मैक्सिमम गांव के होंगे, तो आपको जो फसल होती है उसके बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि रबी, खरीफ और जायद की फसल। ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इनमें कौन कौन सी फसल आती है, ये भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। और जिनका फैमिली बैकग्राउंड फार्मर है उनसे तो ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है कि पूछे ही पूछे जाएंगे। थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज कलेक्ट कर लेना, इतना इनफ होगा, बहुत डिटेल में वो नहीं पूछेंगे। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो 1 फरवरी के बाद ही होंगे। 1 फरवरी को आ जाएगा आपका नया बजट। तो इस वाले इंटरव्यू के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक दिन पहले आएगा, और बजट, जो नया बजट आएगा, पूरा घोट के जाना, क्योंकि बजट से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। इसके साथ जो आपकी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसके बारे में सब कुछ पूरा पूरा पढ़ के जाना है। ये पूरे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, ये जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। सो ये हो गई आपकी एक स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट प्रिपरेशन, अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टेट, यूटी, पूरा बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, और रीसेंट की जो भी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हैं वो सब कुछ। अब इसके बाद कुछ एचआर क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, बहुत एचआर क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी ऑब्वियसली पता होंगे, मुझे भी पता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन एचआर क्वेश्चंस को भी वीडियो में कवर करूं तो मुझे कमेंट करना, मैं डेली एक वीडियो, एक पार्ट डालूंगी जिसमें मैं एक एचआर क्वेश्चन को लूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको बताऊंगी कि कैसे इसका आंसर करना है सही से, सो दैट इंटरव्यूअर वहां पर आपसे इम्प्रेस हो जाए।
तो अगर आपको एचआर के क्वेश्चंस और कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके आंसर चाहिए, तो अपने क्वेश्चंस कमेंट कर देना। और जो अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं ये करूँ, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, वीडियो लेकर के मैं आ जाऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपने डाउट्स को कमेंट करो, और आपके लिए जो पार्ट वाली बेसिक एटिकेट और एचआर क्वेश्चन की वीडियो है वो डेली आती रहेगी। तो चलिए, तब तक के